जैसे कि मैंने बात कही कि एक नए पद की तरफ पूरा आरसीएम अग्रसर है, और गुड डॉट भी अपनी एक भूमिका अदा कर रहा है। हम चाहते हैं हम उस सर के सपने को पूरा करने में हम आगे बढ़ें, हम सहयोग करें। गुरुकुल के माध्यम से एक जो प्लेटफॉर्म बना है हमारा, जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान एक साथ जुड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान एक ही भाषा में बात कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान एक एक मैं कहूँ तो एक साथ एक पांचों उंगलियां बन के एक मुट्ठी के तौर पे काम कर रही है, जो एक पूरी ताकत का आभास दे रही है। इस ताकत का हमें न केवल आरसीएम के अंदर पता चल रहा है, बल्कि आरसीएम के बाहर भी हमें पता लग रहा है कि लोग नोटिस कर रहे हैं इस बात को, देख पा रहे हैं कि आरसीएम बदल रहा है। आरसीएम पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनने जा रहा है साथियों। और गुड डॉट के साथ हम चाहते हैं कि ये जो स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण का सर ने जो एक सपना लिया है, जिसके माध्यम से नए भारत का निर्माण होगा, जिसके माध्यम से हम एक एक खुशहाल भारत, जहां पे हर आदमी अपने खुद के साथ जुड़ा हुआ हो, अपने समाज के साथ जुड़ा हुआ हो, अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे भारत के निर्माण में हम योगदान देंगे साथियों। और इस तरह का स्वप्न देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा एक भगीरथ प्रयास है। जहां पे सारी दुनिया मात्र पैसे की बात करती है, कमाई की बात करती है, भौतिक संसाधनों की बात करती है, वहां पे इस प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हैं एक नए मनुष्य की। क्योंकि जब तक नया मनुष्य नहीं बनेगा तब तक नया भारत नहीं बन पाएगा साथियों। और बात से ज्यादा हम उसको हकीकत में लाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। ये मात्र एक वचन नहीं है, मात्र कही गई बात नहीं है। पूरे प्राण प्रण से आरसीएम के जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, सर के इस सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, गुड डॉट के माध्यम से जो हमारी यात्रा है, हमारी जो जर्नी रही है, हमने प्रयास किया है साथियों कि जो एक वंचित वर्ग है इस पूरी पृथ्वी का, यानी प्राणी मात्र, जिनको मुझे लगता है कि जिनकी पीड़ा कई बार देखने में नहीं आती, कई बार सुनने में नहीं आती, तो हम कोशिश करते हैं साथियों गुड डॉट के माध्यम से न केवल उन्हें बचाएं, बल्कि उनके लिए करुणा का भाव जागृत करें। आज इस पृथ्वी पर, इस संसाधनों पर जितना हक मेरा आपका है, जितना हम इंसानों का है, उतना ही हक साथियों उन प्राणियों का है। तो गुड डॉट के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि उन एक एक प्राणी मात्र के लिए हम करुणा का भाव जागृत करें। अब स्लाइड है साथियों आपके सामने। हम कहां से बनते हैं? जैसे सर ने एक विचार हमारे अंदर प्रस्फुटित किया कि हम बात करें नए भारत की, हम बात करें संस्कारवान भारत की। तो जब विचार आता है साथियों तो संस्कार बनते हैं। एक बार मैं किसी बात का विचार अपने अंदर डालता हूं, एक बार मैं सोचना चालू करता हूं कि नहीं, मुझे इस पथ पर आगे बढ़ना है, इस राह पर आगे बढ़ना है, तो वो विचार मेरे अंदर संस्कार को जन्म देते हैं। संस्कार से मेरी नीयत बनती है, और नीयत मेरे कर्म के तौर पर बाहर आती है। तो यानी जितना गहरा मेरा विचार होगा, जितना स्ट्रांग मैं किसी विचार को अपने अंदर ले जाऊंगा, उतनी ही मेरे कर्मों में संस्कार और नियत के माध्यम से वो विचार झलकेंगे। तो आज जो पहला प्रयास हमें करना है, वो प्रयास हमें करना है कि जो विचार दिया गया है परिवर्तन का, रूपांतरण का, अच्छे मनुष्य के तौर पर बनने का, या मैं गुड डॉट की बात कहूं तो प्राणियों के मात्र करुणा भाव का, तो इन विचारों को साथियों हमें अपने अंदर अंगीकार करना है। उन विचारों को हमें पूर्ण रूपेण अपने अंदर लेके जाना है साथियों, और तभी ये विचार कर्म के तौर पर हमारे बाहर आ पाएंगे। स्वास्थ्य रक्षा की बात आरसीएम का एक मुख्य मोटो है साथियों। जहां पूरे हिंदुस्तान में हम कई एडल्ट्रेशन की बात सुनते हैं, कहीं पे खराब खाने की बात सुनते हैं, कई बार मिलावट की बात सुनते हैं, वहीं आरसीएम न केवल शुद्धता की बात करता है, न केवल ऐसे उत्पादों की बात करता है जो आपके जीवन शैली में सुधार लाने के लिए बनाए गए हैं, आपकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, और अगर आपके शरीर में कोई डिजीज हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, उसको दूर करने के लिए भी बनाए गए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही नया विचार है पूर्ण परिवर्तन की तरफ। गुड डॉट के माध्यम से ये बात मैंने कई बार साथियों आपके सामने कही है, और ये हमारी एंशिएंट विजडम है, हमारी जो हिंदुस्तान का जो एक संस्कृति रही है, उस संस्कृति का एक मूल विचार रहा है कि आप जैसे खाते हैं वैसे हो जाते हैं। यानी जो अन्न मेरे शरीर में जाएगा, मेरा जीवन वैसा ही हो जाएगा।
मेरा मन वैसा हो जाएगा। देखिए, अन्न से तन की बात तो आपने हर वेस्टर्न संस्कृति या कहीं पाश्चात्य संस्कृति में हम बात करें तो सब जगह ये बात होगी कि जैसा आप खाते हो वैसा आपका शरीर हो जाता है। मतलब मुझे पावरफुल बनना है, मुझे बॉडी बनानी है, तो मुझे ये चीज खानी है, मुझे प्रोटीन खाना है, मुझे थोड़ा ऐसा पौष्टिक खाना खाना है। पर हम उसको एक आगे लेके गए हैं साथियों। हमारे हिंदुस्तान का एक विचार जो रहा है, भारत का जो विचार रहा है, उस विचार में हम अन्न को तन से आगे लेके गए हैं, हम तन तक रुके नहीं। और इस बात को अगर हम गहराई से विचार करेंगे साथियों, तो आप मानिए जो अन्न है वो आपके मन का निर्माण कर रहा है। यानी सर अभी ध्यान के समय बात कर रहे थे कि मेरी मुस्कुराहट, मेरे अंदर अच्छे भाव और फिर शून्यता। यानी मेरे अच्छे भाव कहीं ना कहीं मेरे अन्न के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मेरे मन की प्रवृत्ति मुझे अच्छी रखनी है तो मुझे मेरे अन्न की प्रवृत्ति पे जाना पड़ेगा। यानी मन अगर मुझे अच्छा रखना है तो मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा कि मेरे शरीर को मैं फीड क्या कर रहा हूं, मेरे शरीर को मैं क्या चीज दे रहा हूं जिससे मेरा तन अच्छा हो और तन का इंपैक्ट मेरे मन पे आए। जैसे आप देखिए साथियों, कई बार हम बहुत तीखा खाना, बहुत ऐसा तेज खाना खा लें हम कई बार, तो हमारा थोड़ा व्यवहार अग्रेसिव सा रहेगा, हम थोड़े उत्तेजित रहेंगे। और वही अगर हमने थोड़ा सा सात्विक की तरफ आहार खाया है तो हमारा मन नेचुरली थोड़ा सा ठहरा हुआ रहेगा। तो अन्न और मन का जो ये संबंध है वो हमारे हिंदुस्तान की एक संस्कृति या हमारी जो विचारधारा है उसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है पूरे विश्व की तरफ। और हमें इस बात को वापस स्थापित करना है साथियों। ये देखिए, हम जो खाना चाहते नहीं चाहते हुए हमारी संस्कृति का पार्ट बन गया है, उसकी एक पिक्चर आपके सामने है, जो न केवल तन के लिए थोड़ा मुश्किल है, तन के लिए स्वस्थ रह पाना इस तरह के खाने के साथ, और जब तन लड़ रहा है तो मन तो कहीं पीछे छूट जाएगा साथियों। जब मैं ऐसा खाना मेरे शरीर को दे रहा हूं जहां पे तन की लड़ाई है, जहां पे तन सामने जूझ रहा है उस खुद को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह के खाने के सामने, तो मन की जो स्वच्छता है और मन की जो स्वस्थता है वो साथियों कहीं पीछे रह जाएगी। यानी मैं योगदान नहीं दे रहा हूं इस तरह के खाने के साथ, मैं मेरे शरीर को लड़ने का एक माध्यम दे रहा हूं साथियों। तो हमें विचार करना है, हमें सतत ये विचार में रहना है कि मेरे शरीर का जो ईंधन है, मेरे शरीर का जो फ्यूल जा रहा है मुझे मेरे शरीर को चलाने के लिए, वो ईंधन, वो फ्यूल कितना अच्छा है मेरे तन के लिए और कितना अच्छा है मेरे मन के लिए। जो फोटोग्राफ आप पीछे देख रहे थे, दो तीन बातें हुई है साथियों। मीडिया का प्रभाव कहें, सोशल मीडिया का प्रभाव कहें, सूचना का अति हमारे पास जो आ रहा है, अत्यधिक सूचनाएं हमारे पास आ रही है, हमारे खाने की चॉइसेस जीभ से भी ज्यादा साथियों मैं कहूंगा हमारे दिमाग में चली गई है। हमें कोई चीज क्यों खानी है वो लगातार सूचनाएं दी जा रही है हमें, आप ये खाओगे तो अच्छा फील करोगे। जैसे मैं कहूं, अगर ये कोल्ड ड्रिंक का जो बाजार है, कोल्ड ड्रिंक का जो मार्केट है, इतनी बॉम्बार्डिंग है इंफॉर्मेशन की हमारे सामने, 24 घंटे हम होर्डिंग देख रहे हैं, अब टीवी पे ऐड देख रहे हैं, हमारे जो सोशल मीडिया में है उसमें आप लगातार कोई न कोई माध्यम से आपके दिमाग में ये बात थोपी जा रही है कि आप ये खाएंगे तो अच्छा फील करेंगे, पर उसके प्रभावों के बारे में बात नहीं हो रही। तो अगर मेरे शरीर में मैंने गलत आहार लिया है साथियों, तो एक तरफ देखिए, पहले कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये मेरी खाने की चॉइसेस पे डिपेंडेंट है साथियों, ये इस तरह की बीमारियां मेरे शरीर में आना। और अगर ये शरीर में बीमारियां आएगी साथियों, हाई बीपी के साथ जैसे क्रोध सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो आपको गुस्से में आना या किसी को गुस्से में लाना बहुत आसान हो जाएगा, मानसिक तनाव आएगा साथियों, मन की दशा नकारात्मक रहेगी। यानी ये जो अन्न और मन की बात कही गई है साथियों, ये अगर मैं साइंस के तौर पे भी प्रमाण देखना चाहूं, आज के नए साइंस के तौर पे, तो ये भी कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो चुका है कि मेरा खाना मेरे शरीर के साथ मेरे मन को भी इंपैक्ट करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए साथियों, इस कुचक्र से बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
तो साथियों, हमें हमारे शरीर में ऐसा अन्न देना चाहिए, ऐसा भोजन लेना चाहिए जो हमें ऊर्जा दे और हमारे मन को पवित्र बनाए। और प्रकृति ने साथियों हमें इतनी तरह का भोजन दिया है, इतनी तरह का आहार, सुलभ आहार दिया है कि हम मतलब ये देखिए कि जैसे सामने, हमारे सामने कोई चीज है, हम तलाश कहीं और कर रहे हैं। आपका जो डे टू डे का खाना है, आपके दादी नानी का जो खाना है, आपकी 4 पीढ़ी पहले जो खाना चल रहा था, वही खाना अपने आप में पर्याप्त है। और आरसीएम के माध्यम से इतने शुद्ध और इतने परिष्कृत, मैं कहूं, जो फैसिलिटीज आरसीएम यूज करता है, जो फूड डॉट में हमने फैसिलिटी बनाई है फूड प्रोडक्शन के लिए, हमने पूरी कोशिश करी है कि हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमारे शुद्धता को लेकर। तो हमें क्या करना है कि शुद्ध और पौष्टिक आहार लेना है जो तन को ऊर्जा दे और मन को पवित्र बनाए। तो साथियों, गुड डॉट के साथ हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है, जो आरसीएम के साथ में हम स्वाद लेके आए हैं, और कहीं ना कहीं इस विचार को हमने हमारे अंदर गहरे से बिठाया। जैसे मैंने आपसे बात कही कि विचार से संस्कार, संस्कार से नियत, नियत से फिर आपके कर्म। तो उस बात को हमने भी हमारे अंदर गहरे से बिठाया है, क्योंकि अगर, और वही चीज परिलक्षित हुई है हमारे उत्पादों में। तो न केवल करुणा की बात है हमारे इसमें, 100% शाकाहारी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो स्वाद में उत्तम है और बहुत ही हाई न्यूट्रिशन देते हैं आपको साथियों। तो जब ये कई बार सुख की बात होती है, तो ये हर बात, मेरे मुझे लगता है हर साथी ने कहावत सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया, माया या बाकी सब चीजें बाद में आती है। निरोगी काया क्यों कहा गया साथियों? कभी आप गहराई से विचार कीजिए। निरोगी काया इसलिए कहा गया क्योंकि निरोगी काया में निरोगी मन बसेगा, और जब मेरी काया निरोगी होगी, मेरा तन निरोगी होगा, तो ये जो आपके सामने 6 चीजें हैं जो आपके जीवन की सफलता, विफलता और आपके जीवन की क्वालिटी, मैं कहूंगा जीवन की जो गुणवत्ता है, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, इन 6 बातें दिखाती है। पहली बात, खुशी। एक बीमार आदमी के लिए खुश रहना बहुत मुश्किल हो। मैं ये नहीं कहता खुश नहीं रह सकता, खुश रहना मुश्किल रहेगा। जब हम खुश रहेंगे तो काम अच्छे से करेंगे, काम अच्छे से करेंगे तो सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, धन मिलेगा। मेरा करियर, जो भी काम कर रहा हूं, उस करियर में मुझे ऊंचाइयां मिलेगी। ये सब चीजें मेरे परिवार को खुश रखने में मदद करेगी। तो यानी एक चीज, यानी मेरा पहला जो सुख निरोगी का है, अगर मैं उसको हासिल कर लेता हूं, उसको अचीव कर लेता हूं, तो मेरे जीवन का जितने भी पक्ष हैं जीवन के, सारे ही पक्ष बड़े सुंदर हो जाते हैं। साथियों, संख्या रोज बढ़ जाती है, दिनों दिन हम इस संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। जिन जानवरों की हमने जान बचाई है, आपने, हमने मिलके, सर की प्रेरणा के साथ। पर इसके साथ ही साथियों एक बात और कहूंगा कि ये संघर्ष जो है जीवन बचाने का, थोड़ा और लंबा है अभी। बहुत हमने 3 करोड़ बचाए हैं, पर मुझे लगता है कि दुनिया भर में कई करोड़, मतलब 3 करोड़ के कई गुना करोड़ जानवर रोज कट रहे हैं साथियों। तो हमने बचाया है, उसके लिए तो हमें शाबाशी दे सकते हैं एक दूसरे को, धन्यवाद दे सकते हैं एक दूसरे को। पर ये जो संघर्ष है, संघर्ष अभी और बड़ा है साथियों। हमें थोड़े और प्रयास करने हैं, थोड़ा इस विचार को अपने अंदर और बिठाना है, और इस मैसेज को, इस बात को हमें पूरे हिंदुस्तान तक फैलाना है साथियों। और कैसे फैलाना है, ये प्रोडक्ट आपके सामने है साथियों। जिस प्रोडक्ट के साथ हमने शुरुआत करी थी, पहला जो हमारा वेजिटेरियन बाइट, जो हम मीट के रिप्लेसमेंट के तौर पे लेके आए थे साथियों, 2017 में हमने लॉन्च किया था। ये ऐसा प्रोडक्ट है साथियों जो रेट में सस्ता है, और साथ ही साथ 2 वजह है साथियों मीट खाने की, जो मैंने सुना है कि पहली वजह होती है, जो मैं कई बार हर जहां जहां आरसीएम की मीटिंग में गया हूं, सभा में गया हूं, पूछा है मैंने, सारे साथियों से पूछा, लोग मीट क्यों खाते हैं। 2 कारण बता पाए साथियों। एक, पहला कारण टेस्ट, और दूसरा कारण प्रोटीन। तीसरा कारण कोई नहीं बता पाया। तो और जब ये बात कही गई कि हम वेजिटेरियन बाइट्स कैसा है, तो हर साथियों ने बोला कि टेस्ट में बहुत बेटर है। एक प्रोटीन की देखिए स्लाइड में, एक छोटी सी स्लाइड है, पर हमने यहाँ ये भी लिखा है कि प्रोटीन हमारे वेज बाइट में सब तरह के चिकन मटन के मुकाबले बहुत ज्यादा है।
तो हम न केवल स्वाद लेके आते हैं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक जो प्रोटीन आपके शरीर को चाहिए वो भी हम और ज्यादा देते हैं। तो एक तरफ बीमारियां बचेगी साथियों, जो इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वेज बाइट के लिए, वो सारे ही रॉ मटेरियल एक तरह से मैं कह रहा हूं प्रकृति के उपहार है हमारे लिए, वो हमने इसमें यूज किए हैं साथियों। और निर्माण की प्रक्रिया, आप में से कई साथी आए हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी देखी है, कई लोगों ने विजिट करी है। हमारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, जहां पे हम ये बताते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, कितने स्वास्थ्यवर्धक एनवायरनमेंट में हम इसका निर्माण करते हैं साथियों। और हमने जिस सोच के साथ इसको आगे बढ़ाया, उससे कई आगे आरसीएम परिवार इसको लेके गया है, इसकी रेसिपीज में और इसकी एक्सेप्टेंस में। और मुझे लगता है साथियों बहुत बड़ा व्यापार है ये। हिंदुस्तान का 4-5 लाख करोड़ का मार्केट हो गया है आज के दिन मीट चिकन इंडस्ट्री का। अगर मैं मांसाहार की इंडस्ट्री की बात करूं या मांस इंडस्ट्री की बात करूं, इस तो 4 से 5 लाख करोड़ का व्यापार है। और कैसे इंडस्ट्री हिलती है साथियों, एक उदाहरण देना चाहूंगा। सर, अभी तेलंगाना में जब बर्ड फ्लू हुआ तो शादियों में और सडनली लोगों ने मीट चिकन खाना बंद कर दिया। हमारी वहां की सेल आरसीएम परिवार में एकदम से 300%, 400% बढ़ गई। तो लोग डरते भी हैं, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं डर भी है इस इंडस्ट्री के साथ में। तो हमें कहीं ना कहीं लोगों को समझा के उस डर को सामने लेके आना है कि आप जो खा रहे हो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये साथियों वेज बाइट की बात हुई। दूसरा प्रोडक्ट हमारा है प्रोटीज। और प्रोटीज के बारे में मूल जो विचार था इसके पीछे कि हम शाकाहार जो लोग हैं उनके लिए, शाकाहारी लोगों के लिए हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो उतना नॉनवेज की तरह नहीं दिखे। आरसीएम परिवार ने इसको बहुत अच्छे से अपनाया, एक एक साथी ने बहुत अच्छे से अपनाया। आप प्रोटीन कंटेंट साथियों इसमें देखिए, 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन है पर 100 ग्राम सर्विंग में। यानी जो मेरा प्रोटीन पाउडर आता है साथियों, जो हम इसके लिए लेते हैं जिम के जाने वाले बच्चे, उसमें भी प्रोटीन कंटेंट हमारा 75 से 80% के आसपास होता है। तो एक तरफ में जहां प्रोटीन पाउडर की बात करूं, जहां 75 to 80% होता है, वहां पे खाने का एक हमारा आइटम है जिसके अंदर 50% प्रोटीन है। और ये खाने की जो हमारी वेजिटेरियन चीजें हैं उनसे भी कई ज्यादा, जैसे दाल के मुकाबले डबल है। और अगर मैं दूध की बात करूं, दूध में भी करीब 1 लीटर में आपका 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होता है, तो उसके मुकाबले भी कहीं ज्यादा है। और इसके साथ जो रेसिपीज आप लोग लेके आए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा हम लेके आए हैं, रेसिपीज जो लेके आया है वो आरसीएम परिवार लेके आया है। कि किचन का कोई भी मुझे लगता है कोई भी रेसिपी छोड़ी नहीं है आरसीएम परिवार ने पीछे। हम बर्फी लेके आए तो आप लोगों ने पूड़ी की शुरुआत कर दी, सैंडविच की शुरुआत कर दी, पुलाव बनाया। मतलब प्रोटीज के साथ में इतनी सारी रेसिपीज मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम के खाई है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसका जो बाजार है या इसकी जो एक्सेप्टेंस है मार्केट में, उस पे साथियों हम और काम कर सकते हैं। क्योंकि प्रोटीन के माध्यम से ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में योगदान देता है और एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। ये आपके किचन में हर तरह का रूप ले सकता है, हर तरह के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं इसके साथ में, हर तरह की खाने की। और हिंदुस्तान की जितनी तरह की रेसिपीज है, मैं भले साउथ इंडियन रेसिपीज की बात करूं, नॉर्थ इंडिया की बात करूं, महाराष्ट्रियन रेसिपीज की बात करूं, तो हर तरह की रेसिपीज के साथ प्रोटीन अच्छे से जाता है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया साथियों हमारा। और एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों, यहां देखिए कि प्रोटीन के अगर स्रोत के हम पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट की बात करें तो प्रोटीन की कॉस्ट हमारी मात्र 87 पैसा पर ग्राम आती है। अब आप इसको यूं समझिए कि जैसे दूध में अगर मेरा 60-65 रुपए लीटर दूध है और मेरा अगर 30 ग्राम प्रोटीन आ रहा है तो 2 रुपए पर ग्राम प्रोटीन मेरा दूध में आएगा। दाल में मेरा 1 किलो में प्रोटीन जो होता है वो करीब आपको 150, 125, 150 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो करीब 1 रुपए के आसपास दाल में कॉस्ट आती है। तो पर ग्राम जो हमारा प्रोटीन है वो सबसे सस्ता सोर्स अगर कोई है तो प्रोटीन है साथियों। तीसरे प्रोडक्ट की बात करता हूं साथियों, नूडल्स। ये पहला स्टेप था जो आरसीएम ने लिया, गुड डॉट ने लिया, कि नूडल्स को हेल्दी बनाने के बारे में बात कही। और हेल्थ के साथ हमने इंश्योर किया कि जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन नूडल्स खाती है ज्यादातर, वो स्वाद में हमसे शिकायत ना कर पाए। और शिकायत के अलावा मैं कहूंगा साथियों कि जो कहानियां मैंने नूडल्स को लेके सुनी है, जो बातें मैंने
आरसीएम परिवार में सुनी है कि हम स्वाद में कहीं ज्यादा बेहतर हैं बाजार में बिकने वाले दूसरे नूडल्स के मुकाबले। और जैसे वेज बाइट, प्रोटीज एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं साथियों। वेज बाइट जैसे मीट का रिप्लेसमेंट का कोई प्रोडक्ट बाजार में नहीं था, हम पहली बार एक नई शुरुआत करी हमने। हम एक नई इंडस्ट्री, एक नई कैटेगरी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। प्रोटीज में भी साथियों हम एक नई कैटेगरी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। पर नूडल्स की जहां तक बात है तो एक हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा विशाल काय मार्केट आपके सामने। 40-50 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान के हर घर में खाया जाता है। उम्र का कोई भी आदमी हो इसमें आप देखिए तो मतलब 2-3 साल से लेकर 80-85 साल तक, यानी शुरुआत के 2-3 साल छोड़ दो तो उसके बाद हर बच्चा नूडल्स का, हर बच्चा और हर बड़ा नूडल्स का कंजप्शन करता है। एक कंफर्ट फूड की जगह ले चुका है नूडल्स। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है उस बड़े बाजार को पेनिट्रेट करने का हमारे इस अच्छे प्रोडक्ट के माध्यम से। हम बेहतर क्यों हैं साथियों? बाजार में बिकने वाले नूडल्स में मेजोरिटी में पाम ऑयल यूज होता है साथियों। जो पहला बड़ा, जो मैं कहूंगा अगर जो डंके की चोट पे हम बात कह सकते हैं, वो बात है कि पाम ऑयल के मुकाबले हमारे नूडल्स में राइस ब्रान ऑयल है। दूसरी बात जो हम कह सकते हैं कि बाजार में बिकने वाले नूडल में फाइबर नहीं होते, इसलिए हमारे पेट के लिए बहुत हैवी होता है, पचाना उसको बहुत मुश्किल होता है। गुड डॉट के नूडल्स जो हैं बाजार के नूडल्स के मुकाबले करीब करीब दुगना फाइबर देते हैं और बाजार के नूडल्स के मुकाबले 30 से 40% एक्स्ट्रा प्रोटीन देते हैं। किसी नूडल्स के मुकाबले 50% एक्स्ट्रा प्रोटीन भी देते हैं साथियों। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम जो सामग्री यूज करते हैं नूडल्स को बनाने में, आप देखिए आपके स्क्रीन के राइट साइड में देखिए कि हम मटर का प्रोटीन यूज करते हैं, हम सोया का प्रोटीन यूज करते हैं, हम ओट्स यूज करते हैं और गेहूं का आटा यूज करते हैं साथियों। तो इस बात को लेकर अगर आप बाजार में जाएंगे साथियों, मैं कहूंगा सीधा खिलाइए। आप ये बात उनके दिमाग में बिठाइए कि हम कैसे बेहतर हैं कागज में, और उनको खिला के दिखाइए और बच्चों को खिलाइए। आपकी जो मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है, घर पे आप पहली बार मीटिंग के लिए बैठते हैं, तो नूडल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर आदमी खाता है साथियों। तो शुरुआत जो हमें करनी है गुड डॉट की, अगर मैं इस बात करूं, इस बुके की बात करूं, प्रोडक्ट बुके की बात करूं, तो सबसे आसान जो प्रोडक्ट है हमारे लिए बात करना वो है नूडल्स। चौथा प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करना चाहूंगा साथियों, गुडसिप है। अगेन एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट, कोविड टाइम में हमने शुरू किया था और इसके पीछे मूल विचार था कि एक ऐसा हेल्दी ड्रिंक लेके आए जो न केवल आपके कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस कर सके, आपके दिन में आप 3-4 बार पी सकें, और साथ ही साथ आपको जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, विटामिन B12, C, D, ये आप देखिए, याद करिए कोविड की हमारी मेडिसिन थी। जब कोविड हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी। तो उस समय ये प्रोडक्ट हम लेके आए थे साथियों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पूरे आरसीएम परिवार से। और कारण इसका ये रहा साथियों कि बड़ा वर्सेटाइल है। अगेन जो हमारे प्रोटीज के साथ जो बात है वही बात हमारे गुडसिप के साथ में है कि आप इसको हर मौसम का प्रोडक्ट है साथियों। सर्दी में हम गर्म लेमन ड्रिंक के तौर पे ले सकते हैं, गर्मी में हम इसका कोल्ड ड्रिंक बना सकते हैं, हम यानी सोडे के साथ ले सकते हैं, ठंडे पानी के साथ ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं। और इसमें विटामिन की शक्ति भी है साथियों। और साथ ही साथ हमने हमारा जो घर का किचन होता है, हमारे जो किचन की एक विजडम है, हिंदुस्तान की जो दादी नानी की विजडम जिसको बोला जाता है, उस विजडम को भी हमने इसमें डाला है साथियों। आप देखिए आंवला, पुदीना, अदरक, नींबू, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, जो हम काढ़ा करके बोला करते थे कि भाई काढ़ा पी लो सर्दी जुकाम नहीं होगा, तो एक तरफ तो हमारा काढ़ा में जो चीज डालते थे वो है, और दूसरी तरफ हमने मॉडर्न साइंस के से विटामिन सारे इसमें लिए हैं साथियों। तो ये प्रोडक्ट भी ऐसा प्रोडक्ट है जो नूडल्स के साथ में शुरुआत में काम आ सकता है। जैसे कहते हैं ना आप, शगुन वाला प्रोडक्ट, जिसके साथ आप डायलॉग शुरू कर सकें, जिसके साथ आप किसी के दिल में जगह बना सकें, तो गुडसिप भी साथियों वैसा ही प्रोडक्ट है। अगला जो प्रोडक्ट है साथियों हमारा वेजिटेरियन बिरयानी है। ये नए अवतार में वापस आया है आपके सामने और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पहले बहुत अच्छा रिस्पांस था, मुझे लगता है उसका बहुत ही, उससे कई ज्यादा रिस्पांस इस बार बिरयानी जब आई है वापस मिला है। थोड़ा हम परिवर्तन भी लेके आए हैं स्वाद में भी, और बहुत ही आसान है बनाने में साथियों। प्रोटीन कंटेंट है साथियों बिरयानी के अलावा, हमने कोशिश की है कि हम थोड़ा हेल्थ का इसमें साथ में जोड़े इसमें।
तो आप देखेंगे कि बिरयानी के अंदर भी हमारा करीब 13 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम में है साथियों। तो जैसे ही आप अगर हिंदुस्तान के खाद्य सुरक्षा कानून की बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर 10 या 12 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन हो तो उसको हाई प्रोटीन कैटेगरी में माना जाता है, हाई प्रोटीन फूड प्रोडक्ट के बारे में क्या नाम दिया जा सकता है उसको। तो हमारी बिरयानी भी हाई प्रोटीन कैटेगरी में है साथियों। और जो मैंने बात कही कि हम हर प्रकार के सर्टिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं साथियों, और कारण इसका यह है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहते हुए हम वैश्विक गुणवत्ता, यानी जो अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी जो रूल्स फॉलो करती है, हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएं। गुड डॉट की जो आपकी फैक्ट्री है वो यूएस एफडीए कंप्लायंट है। सबसे रिजिड जो अगर मैं कहूं कानून यूएस एफडीए का है। उसके अलावा जैसे बीआरसी का सर्टिफिकेशन है यूरोप के लिए रिक्वायर्ड होता है, साथ ही साथ हिंदुस्तान के जो कानून है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों, कानून को कानून की तरह फॉलो नहीं करते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमारे हमारे व्यवहार का पार्ट बने, एक थोपी गई चीज नहीं बने। और वो हमारी टीम में हमने ये बात इनकलकेट करने की कोशिश करी है कि खाना अगर नीचे भी गिर जाए फैक्ट्री फ्लोर पे तो हम उठा के खा सके। तो जैसे मेरे किचन में नीचे गिरी हुई चीज इतनी साफ होती है कि भाई मुझे खाने में संकोच नहीं होता, तो गुड डॉट की फैक्ट्री जो है उसमें भी हम यही विजन फॉलो करते हैं, यही रूट फॉलो करते हैं कि खाने को हम बिल्कुल शुद्ध रखें। तो साथियों, गुरुकुल के इस मंच पर एक नया संकल्प लेते हैं आज, जो रूपांतरण यात्रा की जो बात हुई है, सर ने जो एक नया एक विजन दिया है पूरे आरसीएम को, पूरे हिंदुस्तान को बदलने का, तो उसमें एक छोटा योगदान हम गुड डॉट की तरफ से भी देना चाहते हैं। एक संकल्प आपके साथ लेना चाहते हैं कि हर महीने हम 15 लोगों को गुड डॉट के बारे में शिक्षित करेंगे साथियों। आज 1 महीने भी हमने कर लिया साथियों तो ये बड़ा वायरल है, क्योंकि 1 से 2 होते हैं तो भी 50 दिन बाद जगह नहीं मिलती, आप बढ़ नहीं पाओगे। इसको आप यूं समझिएगा, अगर आरसीएम परिवार के अगर 20 लाख लोग अगर 15 लोगों से बात करने निकल गए तो हिंदुस्तान के 3 करोड़ लोग गुड डॉट के बारे में शिक्षित हो जाएंगे। उसके 1 महीने में क्या नंबर होगा और उसके अगले 1 महीने में क्या नंबर होगा, हमारी आबादी पूरी नहीं पड़ेगी। तो जो साथी हैं अभी बात सुन रहे हैं हमारे साथ बैठे हैं साथियों, तो बड़ा संकल्प है, मैं ये नहीं कहूंगा कोई छोटा संकल्प ले रहे हैं हम, और इस विचार को अपने अंदर बिठाइए। थोड़ी ही सही, भले हम प्रोडक्ट ना दे पाए, हम बेच ना पाए, पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम उनके दिमाग में बात बिठाने की कोशिश करेंगे। देखिए 80% जो हिंदुस्तान की आबादी है वो नॉन वेजिटेरियन है। अब इसका आशय आप यूं समझिए कि 150 करोड़ लोग हम हैं, उसमें 120 करोड़ की आबादी हमारी मांसाहारी है। 120 करोड़ मांसाहारी आबादी, यानी आप हर दूसरे आदमी से बात करेंगे, यानी हर 5 में से 4 आदमी वो आपको मांसाहार खाने वाले मिलेंगे। आप उनको प्रेम से समझाना चालू कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा आप उनको बुरा बोलिए, आप उनको, क्योंकि 120 करोड़ लोग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संस्कार का पार्ट है, वो अच्छे बुरे का पार्ट नहीं है। वो परिवार में लोग खाते थे, मेरे पिताजी खाते थे तो मैंने खा लिया, पिताजी ने क्यों खाया, क्योंकि दादाजी खाते थे। तो हमें ये बात करनी है कि आप जो खा रहे हैं वो आपके तन पे क्या असर डाल रहा है। बस हम अभी अच्छाई बुराई में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस बात पे जाएंगे कि आपके शरीर के लिए ये जो मांसाहार है वो क्या असर कर रहा है, अच्छा असर कर रहा है या बुरा असर कर रहा है। तो 15 लोगों से हम बात करेंगे, मात्र 2 मिनट की बात, मात्र 3 मिनट की बात, ज्यादा बात नहीं करनी है। पर ये आज हम साथ में बैठ के एक संकल्प में चाहूंगा आप सब लोग लें कि 15 मिनट की बात हम इंश्योर करेंगे। 15 जनों से माफी चाहूंगा, 15 जनों से हम बात करना इंश्योर करेंगे कि 1 महीने में हम 15 लोगों से ये बात कर ले साथी। दूसरा संकल्प, अगर हम मांस सेवन करते हैं तो हम बंद करेंगे और कराएंगे, समझा के कराएंगे और खुद भी समझ के करेंगे। मैं कहूंगा आप लोग भी खुद समझ के करिए। अगर कोई साथी मांसाहार करता है तो पहले खुद देखिए हम क्या खा रहे हैं, मेरे पचने में कितनी मुश्किल है, मेरे पेट पे कितना वजन पड़ रहा है, मेरे शरीर में क्या बीमारी आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं जो खा रहा हूं मैं जानता हूं क्या। आज मेरे गेहूं की है रोटी है तो मुझे पता है गेहूं कहां से आया है, उसकी क्वालिटी क्या है, आरसीएम की फैक्ट्री आपने देखी है, आटा कैसे बन रहा है आपको पता है, गुड डॉट में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपको पता है, पर जो कट के आपके सामने आ रहा है उसके बारे में आपको नहीं पता। एक प्रश्न पूछिए खाली खुद से कि मैं क्यों खा रहा हूं, और प्रश्न के जवाब में आपको समाधान मिल जाएगा। तो हम उस समाधान के साथ बंद करेंगे
और बंद कराएंगे। यानी दो संकल्प की बात हुई। पहला संकल्प, हम 15 लोगों से बात करेंगे अपने तन और मन की स्वच्छता और स्वस्थता के लिए। हम मांस सेवन बंद करेंगे और हमारे परिवार में बंद कराएंगे साथियों। तीसरा संकल्प, करुणा का भाव जागृत करेंगे। और ये साथियों हिंदुस्तान में है। देखिए, मतलब अगर मैं करुणा के भाव की बात करूं तो समय की कमी या भाग दौड़ के चलते कुछ कम हुआ है, बड़े शहरों में कुछ कम हुआ है, पर ये मैंने बहुत गहरे से देखा है कि आदमी घर से निकलेगा तो एक रोटी लेके निकलेगा जानवर के लिए, या घर के बाहर कुत्ता बैठा तो उसको रोटी दे देगा। हमारे जीवन में चिड़ियों तक का ख्याल किया गया है कि बर्ड्स के लिए भी आदमी जाए तो दाना लेके जाए, या चींटियों का ख्याल किया गया है कि चींटियों के लिए भी दाना डालना है हमें। तो उस भाव को हम थोड़ा और मजबूत करेंगे साथियों। जो करुणा का भाव हमारे अंदर है उसको थोड़ा और हम खाना देंगे। हम उसको ध्यान, जैसे सर कहते हैं कि हम ध्यान लगाएंगे उस भाव के ऊपर। भाव है आपके अंदर, उसको थोड़ा सा और मजबूत करना है। ये स्लाइड 2017 से मेरे साथ है साथियों, और हमारी स्लाइड बदलती गई, पर मेरी प्रेजेंटेशन में हमेशा ये स्लाइड रही है कि जहां पे इनको देख के खाने की इच्छा नहीं होती साथियों। इनको देख के जब लगता है कि नहीं यार, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है, हमारे बच्चों जैसे हैं। मतलब जो हमारे हमारे 2 महीने 3 महीने के बच्चे, हमारा जस्ट पैदा हुआ बच्चा, उनमें इनकी आंखों में कोई फर्क नहीं है साथियों। इनकी आंखों की चमक, उनकी आंखों की चमक एक ही जैसी है। तो स्वाद जो तन और मन को सुकून दे, उस स्वाद को हमें आगे लेके जाना है साथियों।